जी, जयपुर एसीबी मुख्यालय से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें 2 लाख घूस पट्टा प्रकरण को लेकर नया अपडेट आ रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं। तीनों अभियुक्तों की पीसी रिमांड को हो रही है आज खत्म। वहीं एसीबी कोर्ट में पेश करने टीम निकली है। सफेद रंग की बस में लेकर रवाना हुई है। इन तीनों को 3 दिन का पीसी रिमांड मांग सकती है। आपको बता दें एएसपी राजेंद्र नैन इन तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हुए हैं। एसीबी मुख्यालय से समय की बड़ी खबर एसीबी कोर्ट में आज पेश करेगी। सफेद रंग की बस में लेकर इन तीनों आरोपियों को पीसी रवाना हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दादीज। राकेश, तीनों अभियुक्तों को एसीबी कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, जो पीसी रिमांड था वो आज खत्म हुआ है। जैसे ही पीसी रिमांड खत्म हुआ है तो आज इनको अब एसीबी कोर्ट में पेश करेंगे और कोर्ट से 3 दिन का पीसी रिमांड और मांगेगी, क्योंकि अभी और भी पूछताछ बाकी है। क्योंकि 2 लाख रुपए के पट्टे प्रकरण में ये जो तीनों गिरफ्तार किए गए थे, इनसे काफी पूछताछ हुई है, लेकिन और भी विस्तृत पूछताछ होनी बाकी है। इसको लेकर एसीबी कोर्ट में आज 3 दिन का पीसी रिमांड मांगेंगे। जी ठीक है राकेश, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई रही पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल जो और कोई नया नाम भी आया सामने? जो सर्च हुई थी घर पे, उसमें जो मिले कागजात पट्टे हैं उनके बारे में विस्तृत पूछताछ हुई थी। बारी बारी से उनसे पूछताछ की थी। फिलहाल कई अन्य जो सवाल थे उनको खजानने के लिए भी अब एसीबी वापस से इनको आज कोर्ट में पेश करेगी और पीसी रिमांड की डिमांड करेगी, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। पूरा मामला पट्टों से जुड़ा हुआ है और घर पे सर्च के दौरान काफी राशि भी बरामद हुई थी। उसको लेकर भी एसीबी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। फिलहाल इसमें अनुसंधान अधिकारी है एडिशनल एसपी राजेंद्र नैन। ठीक है राकेश, जो घर से जो पूरी नकदी बरामद की गई थी उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? बिल्कुल, कि वो कहां से थी? एसीबी ने लगातार इससे पूछताछ की है कि ये पैसा कहां से आया है, किसका है, इस बारे में इनसे पूछताछ की गई है। और जो कागजात पट्टे जो बैंक पासबुक के मिली है उसमें जो पैसे है वो कैसे अर्जित किए गए, इसके बारे में लगातार इनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल इन तीनों जो अभियुक्त है उनको एसीबी मुख्यालय से ले जाया गया है। कुछ ही देर बाद एसीबी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में अभी तक कोई अघोषित संपत्ति से जुड़ी हुई कोई खबर आई है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, अभी इस मामले में पुलिस की जांच चल रही है। आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। कई अहम खुलासे होने की संभावना बनी है। ठीक है राकेश, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें एसीबी मुख्यालय से इस समय की बड़ी खबर, जहां 2 लाख घूस पट्टा प्रकरण को लेकर ये नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तीनों अभियुक्तों को पीसी रिमांड अब आज खत्म हो गई है। एसीबी कोर्ट में पेश करने के लिए निकल गई है। सफेद रंग की बस में इन तीनों अभियुक्तों को लेकर एसीबी निकली है। 3 दिन का आगे पीसी रिमांड और अभी एसीबी मांग सकती है। तो लगातार गहन इस पर सर्च चल रहा है पुलिस का और कई तमाम खुलासे और कई और नाम भी आगे देखने को मिल सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद रंग की बस जिसमें तीनों अभियुक्तों को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए एसीबी निकल रही है। पीसी रिमांड इन अभियुक्तों की खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब 3 दिन की और पीसी रिमांड एसीबी की ओर से मांगी जा सकती है। तो एसीबी के अधिकारी इन तीनों अभियुक्तों को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता
सुनील यादव और राकेश दादीज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, अभी आज पीसी रिमांड खत्म हो चुकी है इन तीनों आरोपियों की और अब कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हो गई है एसीबी। ऐसे में अभी इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई एसीबी की आगे रहने वाली है, उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक आई है? जी बिल्कुल सौरभ, अभी जो एसीबी की टीम है वो जो मेयरपति सुशील गुर्जर वो और उनके साथ जो 2 दलाल हैं उनको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस 2 लाख रुपए की जो रिश्वत लेते हुए जो मेयरपति सुशील गुर्जर गिरफ्तार हुए थे 4 तारीख को, उसके बाद उनको एसीबी कोर्ट में पेश किया गया था और 2 दिन का वहां पर रिमांड मिला था। आज रिमांड अवधि पूरी हो चुकी है और अभी कुछ ही देर में जो एसीबी की टीम है उनको यहाँ एसीबी कोर्ट में पेश करेगी, लेकर आएगी। रिमांड अवधि के बाद किस तरह के जो हो सकता है कि अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई तो आगे भी यहाँ पर रिमांड लिया जा सकता है। और अभी कुछ ही देर में जो वैन है जो उन तीनों आरोपियों को लेकर, जिसमें मेयरपति सुशील गुर्जर है, साथ ही साथ जो आरोपी 2 दलाल हैं वो भी यहाँ पर अभी कुछ ही देर में पेश होंगे और आगे किस तरह की जो रिमांड अवधि ली जाएगी या जो भी अपडेट है वो कुछ देर में यहाँ पर मिलने वाली है। अभी जो एसीबी की टीम है, नरेंद्र जो नैन है वो यहाँ पर जो एसीबी के अधिकारी है वो उन आरोपियों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जी ऐसे में सुनील, अभी तक 7 दिन की रिमांड हुई थी, उसमें कुछ निकलकर सामने आया? पुलिस से कोई बातचीत हो पाई इस बारे में? जी सौरभ, 7 दिन नहीं 2 दिन की रिमांड अवधि पर कोर्ट ने एसीबी को तीनों आरोपियों को सौंपा था और जो 2 दिन की जो रिमांड अवधि है वो आज समाप्त हुई है। और अभी जो कोर्ट के सामने जो एसीबी भी अपना पक्ष रखेगी और किस तरह से अगर वो जांच पूरी हो गई होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा हो सकता है कि जो एसीबी की टीम है कोर्ट से आज आगे भी रिमांड मांग ले, क्योंकि जिस तरह का जो मामला है काफी गंभीर मामला है। ये नगर निगम हेरिटेज का मामला है, पूरा एक इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है कि एक जो शहरी सरकार का अगर इस तरह से जो भ्रष्टाचार में लिप्त होना पाया जाता है तो अपने आप में बेहद गंभीर मामला, और उसमें मेयरपति खुद इसमें इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं तो ये अपने आप में और भी बड़ा मामला हो जाता है। इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो खबरें सामने आ रही है कि एसीबी के पास कई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिनमें कई सारे ऐसे कारनामे हैं जो बेहद चौंकाने वाले होंगे और बहुत ज्यादा ये भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है। ऐसे में किस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ है और ये कहां तक फैली हुई है, इनको भी यहाँ पर एसीबी तमाम जो जांच में जुटी हुई है। और 2 दिन की रिमांड अवधि कितनी एसीबी के लिए कितनी कारगर साबित हुई अभी पता चलेगा, लेकिन जो मामले की गंभीरता उसके हिसाब से लग रहा है कि एसीबी और भी यहाँ पर आगे ठीक है। सुनील, अभी 2 दिन की रिमांड हुई है, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है पुलिस का और पुलिस का क्या कहना है आगे इस केस को लेकर? जी सौरभ, पुलिस नहीं दरअसल एसीबी इस पूरे मामले को देख रही है। एसीबी के अधिकारी अभी जो मीडिया के सामने आकर कुछ भी नहीं बताए, ऐसा भी मीडिया जो भी जांच हुई है जो गिरफ्तारी से लेकर गिरफ्तारी नहीं बल्कि जो ट्रैप हुए थे, ट्रैप होने से लेकर अभी जो रिमांड अवधि तक कोई भी जो एसीबी का अधिकारी खुलकर मीडिया के सामने नहीं आया है और मीडिया के सामने अपना जो अभी तक की जांच के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि तो कह सकते हैं कि पूरी जांच फिलहाल अभी तक गोपनीय रखी गई है। संभवतः कोर्ट में सारी बातें की जाएंगी और अगर किस तरह से आगे रिमांड पर भेजा जाता है नहीं भेजा जाता है उसके बाद स्थिति साफ होगी कि अभी तक की जांच में क्या क्या मिला है और आगे कहां तक कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जिस तरह से जो मेयरपति के साथ साथ जो दो दलाल थे वो उन जांच पड़ताल में क्या बताए, क्या क्या राज उगले और राज उगलने के बाद कौन कौन लोगों के नाम लिए, उन लोगों पर भी यहाँ पर जांच की जा सकती है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अभी जो कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो एसीबी अपना पक्ष। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। सुशील गुर्जर को ले जाते हुए ये तस्वीरें आपने देखी। सुशील गुर्जर को लेकर लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो अब कार्रवाई कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सुशील गुर्जर को पैसों के लेन देन, पट्टा वितरण में पैसों के लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया हुआ है और अब एंटी करप्शन ब्यूरो सुशील गुर्जर समेत जो सभी आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर उनको इससे पहले कोर्ट में भी पेश किया गया। और अब ये तस्वीरें आप सुशील गुर्जर की देख रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के गिरफ्त में है सुशील गुर्जर। मेयरपति सुशील गुर्जर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पट्टा वितरण मामले में रिश्वतखोरी के आरोप में सुशील गुर्जर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप किया है और सुशील गुर्जर की
कल कोर्ट में पेशी भी हुई थी। लगातार ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो और किस किस के तार इस मामले से जुड़े हैं इसे तलाशने में लगी हुई है। लगातार पूछताछ भी हो रही है। सुशील गुर्जर पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों से पट्टा वितरण की एवज में रिश्वत की मांग की थी, रिश्वत लिए थे। सुशील गुर्जर के ठिकानों पर, मुनेश गुर्जर के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमार कार्रवाई भी की थी और वहां से 40 लाख रुपए के लगभग कैश बरामद भी किया था। तो अब सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि ये 40 लाख रुपया, इतना पैसा क्या रिश्वतखोरी का है? ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब एंटी करप्शन ब्यूरो तलाश रही है। इस मामले के बाद हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या ताजा अपडेट मिलता हुआ एसीबी से? एंटी करप्शन ब्यूरो अब किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल नंदिनी, जो एसीबी टीम ने जो मेहरपति सुशील गुर्जर समेत जो 2 दलालों को गिरफ्तार किया था, 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जो मेहरपति सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद जो एसीबी टीम ने जो छापेमारी की सर्च अभियान चलाया, उसके बाद 2 दलाल भी वहां पर गिरफ्तार हुए थे और करीब जो मुनेश गुर्जर जो मेयर थी, अभी हालांकि उनको बर्खास्त कर दिया गया, तो जो मेयर थी उसके घर 40 लाख रुपए की रकम भी मिली थी और अभी जो 2 दिन की रिमांड अवधि है उन आरोपी की पूरी हो चुकी है और एसीबी टीम अभी उनको कोर्ट में लेकर पहुंची है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारियों के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार अब कार्रवाई इस मामले में हो रही है, सुशील गुर्जर की मुश्किलें बढ़ती हुई अब एक के बाद एक परत भी खुलेगी इस मामले से और कौन लोग लिंक्ड हैं उनका भी नाम का खुलासा हो सकता है।